सभी को जय यीशु की। मैं दीपा एक बार फिर एक नई सुबह, एक नए दिन के साथ, एक नए जोश, एक नए उत्साह, एक नई टीचिंग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मैं अक्सर आप लोगों के सामने गए हुए बहुत सारे दिनों से पिता परमेश्वर, यीशु जी के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। और उसी पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मैं आप लोगों के सामने कुछ वचनों के द्वारा आपको मोटिवेट भी करती हूँ। लेकिन आज सुबह में मुझे ऐसे लगता है कि मुझे सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहिए कि जिस परमेश्वर के बारे में मैं आप लोगों के सामने वचन बांट रही हूँ वो परमेश्वर हैं कौन, यीशु कौन है, पवित्र आत्मा कौन है। तो आइए इस सुबह में हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर और यीशु और पवित्र आत्मा कौन है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल की स्टार्टिंग उत्पत्ति के अध्याय से लेकर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर वो है जिन्होंने संसार को बनाया। अगर हम बाइबल को अच्छी तरीके से अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने हम मनुष्य को मिट्टी में से एक आकृति देकर, अपने रूप की आकृति देकर, अपने जैसा हमें बनाया। परमेश्वर हमें माँ के गर्भ में एक कीड़े के रूप में, जब हम हमारी माँ के गर्भ में डलते हैं तब से लेकर परमेश्वर हमें जानता है। परमेश्वर सेम वैसा ही है जैसे हमारा एक सांसारिक पिता होता है। सांसारिक पिता के साथ हम हमारे मन की सारी बातों को खोल कर कह सकते हैं। सांसारिक पिता के साथ रहते हुए हमें किसी प्रकार का डर नहीं लगता। ठीक इसी प्रकार से स्वर्ग में बैठा हुआ हमारा परमेश्वर है और उस स्वर्ग में बैठे हुए परमेश्वर से हमें नित्य बात करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और जितना आप प्रार्थना करते हैं उतना ही पिता परमेश्वर के आप क्लोज जाते हैं। और जैसे सांसारिक पिता को खुशी मिलती है कि मेरा बच्चा मुझसे आके बात करता है, ठीक उसी प्रकार से स्वर्ग में बैठे हुए परमेश्वर को भी खुशी होती है अगर आप उनसे प्रार्थना के द्वारा पूरी दुनिया से कट ऑफ होकर आप जब परमेश्वर से बात करते हैं तब परमेश्वर को भी आप बहुत प्रिय जान पड़ते हैं। जैसे हम सांसारिक पिता की इज्जत करते हुए कुछ चीज़ों के लिए हम उनके सामने डरते हैं, ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर के सामने भी हमें कुछ चीज़ों में डरना चाहिए। जैसे हमारा सांसारिक पिता हमें कुछ चीज़ों में हमें रिस्ट्रिक्शंस देता है, कुछ चीज़ों के लिए हमें मनाही करता है, ठीक उसी प्रकार से बाइबल भी हमें पिता परमेश्वर की ओर से कुछ चीज़ों के लिए मनाही करती है। तो ये है हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जिनके साथ एक बॉन्डिंग बिठाने के लिए, जिनके साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिठाने के लिए मैं डेली आप लोगों के सामने एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आती हूँ। आइए बात करते हैं कि यीशु जी कौन है। इस संसार में बहुत ज़्यादा पाप बढ़ने की वजह से इस संसार के ऊपर शैतान का एक बहुत ज़्यादा एक बड़ा कब्जा होने की वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि इस संसार को या तो छुड़ाया जाए और या तो इस संसार को पूरी तरीके से नष्ट किया जाए। पर मेरे प्रियो, जिस संसार को परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया, जिन मनुष्यों को परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में, अपने हाथों से, अपनी हथेलियों में गढ़ के तुम्हें बनाया है, तो क्या वो हमारा पिता इस संसार में बैठे हुए अपने बच्चों को नष्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए परमेश्वर ने स्वर्ग में आवाज़ लगा के स्वर्ग दूतों से पूछा कि आप में से कौन है जो शैतान को इन मनुष्यों के बदले में खरीदने के लिए अपने लहू को सांसारिक तौर पे दे सकता है। और उन स्वर्गदूतों में से हमारे यीशु जी तैयार हुए और यीशु को परमेश्वर ने अपने पुत्र के रूप में ग्रहण करते हुए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करते हुए, मरियम की कोख से संसार में एक मनुष्य के रूप में जन्म दिलवाया। अगर आप बाइबल में अध्ययन करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि यूसुफ सिर्फ एक सांसारिक तौर से उनके पिता थे, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर मरियम ने यीशु को इस संसार में जन्म दिया। और यीशु का संसार में आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि संसार में शैतान का और पाप का इतना ज़्यादा परसेंटेज बढ़ चुका था कि अगर उस लेवल पर यीशु जी नहीं आते तो इस संसार का अंत हो जाता। शैतान से एक आज़ादी दिलाने के लिए एक मोल था, एक कीमत थी, और वो कीमत थी एक स्वर्गदूत, एक परमेश्वर के पुत्र का लहू। इसीलिए यीशु ने संसार में आकर, हम मनुष्य के ही रूप में आकर, मनुष्यों के जीवन को जीकर अपने लहू को बहाया और हमें उस लहू के द्वारा शैतान से आज़ाद किया। इसीलिए हम सदैव यीशु की और यीशु की लहू की जय करते हैं, क्योंकि निर्दोष होते हुए भी, बिना किसी भी प्रकार के पाप को किए हुए, यीशु ने संसार में हमारे लिए आकर
अपने अच्छे आचरण के बावजूद भी अपने शरीर पर कोड़े, अपने जीवन में यातनाएं, निंदा, सब कुछ सहन किया ताकि हम आज़ाद हो सकें। जब यीशु संसार में अपनी जर्नी को कंप्लीट करके जा रहे थे, तब चेले और इस संसार के वो लोग जो यीशु को फॉलो करते थे, यीशु को मानते थे, वो डरने लगे और उन्होंने यीशु को कहा कि उन्होंने जताया कि हम आपके बिना नहीं रह सकते। तब यीशु ने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को छोड़ के जाता हूँ, जो तुम्हारी निर्बलताओं में तुम्हारी सहायता करेगा। हाँ प्रियो, पवित्र आत्मा हमारा वो सहायक है जिसको यीशु मसीह हमारे लिए संसार में छोड़ के गया। इसीलिए जब भी हम दुआ करते हैं तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हम हमारे मध्य में मांगते हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगने का मतलब है कि हम यीशु को हमारी प्रार्थनाओं में शामिल करते हैं। हम पवित्र आत्मा तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, हम पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए पिता परमेश्वर तक अगर हमें हमारी दुआओं को पहुंचाना है तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारी प्रार्थना में बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि वो हमारा ऐसा सहायक है जिसको यीशु हमारे लिए, हमारी तकलीफ़ों से आज़ाद करने के लिए, हमारी प्रार्थनाओं को हमसे पिता परमेश्वर तक पहुँचाने के लिए हमारे बीच में छोड़ के गया। तो मेरे प्रियो, ये है हमारा पिता जो परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है, ये है उसका पुत्र यीशु मसीह जो हमारा उद्धारकर्ता बना, और ये है हमारी पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक बनकर आज के दिन तक, इस वक्त तक भी हमारे बीच में, हमारी प्रार्थनाओं के बीच में, हमारी बातों के बीच में विराजमान रहता है और हमारी हर बातों को, हमारे दुख की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाता है। हमारी खुशी की बातों में हमें और अच्छा फील कराने के लिए हमारे साथ रहता है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप सबको समझ में आया कि पिता परमेश्वर और यीशु जी और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या अहमियत और क्या रोल रखते हैं। जल्दी इन सब और बातों को और अच्छे से और गहराई से सिखाने के लिए, आपके मनों को और प्रोत्साहित करने के लिए मैं दीपा जल्दी मिलूँगी। तब तक सभी को जय यीशु की।